हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोग के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, और इसमें जॉब वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो देखें तीसरे नंबर पे 16 नवंबर 2024 का नोटिफिकेशन यानी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस। लास्ट डेट जो है दिसंबर यानी 31/24 यानी 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। और जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF ओपन होगा, ब्रोशर ओपन होगा। और इस ब्रोशर को अगर आप देखें तो यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ इंडिया, और इसको जब इस पेज को PDF को नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको मिलेगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी, और कितनी वैकेंसी है उसी को देखेंगे, कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसको देखा जाए। तो यहां पे देखें आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिले 50R24, ये आपको वैकेंसी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5। और टोटल पोस्ट आप देखें कितनी मिल रही है आपको, 38 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, यानी टोटल 38 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यानी टोटल 38 पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल दो है। इसेंशियल कह रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका क्वालिफिकेशन डी फार्मा होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा कह रहा है शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। नेक्स्ट आपका कह रहा है डिजायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर आप डी फार्मा किए हैं, साथ में आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI में रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 38 पोस्ट है आपके उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आई है आप लोगों के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, और ये रेगुलर और गवर्नमेंट पोस्ट है आपकी। इसी तरह से देखें इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी है यूनिवर्सिटी ने, तो एप्लीकेशन फीस आप देखें तो अनरिजर्व और OBC और EWS के लिए 2000, SC ST के लिए 1200। साथ ही साथ आज के डेट में सबको पता है कि GST लग रहा है, तो 18% GST लग रहा है, तो फीस हो गया 2360 रुपए अनरिजर्व OBC और EWS के लिए, और SC ST के लिए फीस हो गई 1416 रुपए। और क्या चीजें हैं इसमें देखा जाए और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इस तरह से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एज की लिमिट आपको दी गई है, और एज की लिमिट दिया गया है कि 18 से 40 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, यानी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। साथ ही साथ जो एज का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, जैसे SC ST OBC के लिए 5 साल, तो एज का जो रिलैक्सेशन वो भी आपको मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो दी गई 40। अब देखें स्टेप फॉर ऑनलाइन जो आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए क्या है यहाँ पे, तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप आपको करना है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी kgmu.org job.php ये वेबसाइट है आपकी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यूजर ID पासवर्ड आपको मिलेगा, आपको जो क्रेडेंशियल जो मिलेगा यूजर ID पासवर्ड SMS के थ्रू ईमेल ID पे आपको मिलेगा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन आपको फिल करना है। मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टिक द रिक्वेस्ट पोस्ट व्हाइल द रजिस्टरिंग, अदरवाइज हिज और एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, यानी ऑनलाइन मोड में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ID पासवर्ड मिलेगा, फिर फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट करेंगे और फाइनल सबमिट कर लेंगे, और फाइनल सबमिट करने के बाद आपका काम हो जाएगा। फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक लाइन में लिख रहा है, आप देखें नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंटिंग हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू सेंड द पोस्ट। आपको कोई भी चीज आपको सेंड नहीं करनी, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, आपका काम हो गया। टेस्ट एंड सिटी सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय द KGMU, यानी जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड वो KGMU द्वारा आपको अलॉट किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म मोड में आपको फॉर्म भरना है। अब यहां पे है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी CRT,
यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में देखें तो सीआरटी हैव ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स एंड विल बी 100 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स आपके होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज आएगा आपका। कंडक्टेड इंग्लिश विथ हिंदी ऑफर एंड ऑप्टिव फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। एग्जामिनेशन विल बी आइदर कंप्यूटर बेस्ड या पेन पेपर फॉर्मेट। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो पेन पेपर पे भी हो सकता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यहां पे आपको दिया गया है कि जो 100 मार्क्स के बाइफर्केशन है, 60 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे, 10 मार्क्स आपका इंग्लिश का होगा, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे और 10 आपके मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स के होंगे। यानी 60 तो आपके सब्जेक्ट से और 40 में आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स होगा। और वेबसाइट भी आपको इसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि क्या आप सिलेबस आपको इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका केजीएमयू में आपका फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है 38 और इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलेबस नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे देखें आपको सिलेबस मिल रहा है। पार्टेज इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इसी को स्क्रॉल करके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यानी 64 नंबर पेज पे आपको मिलेगा ये। तो आपका पार्ट 1 का ये सिलेबस है और उसके बाद जब 64 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा फार्मासिस्ट का सिलेबस कि क्या फार्मेसी का सिलेबस होने वाला है, वो आपको 64 नंबर पेज पे मिलेगा। तो स्क्रॉल करके आपको 64 नंबर पेज पे जाना होगा या तो वहां पे आपको मिलेगा कि क्या फार्मासिस्ट का इन्होंने सिलेबस रखा है। तो यहाँ पे देखें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और यहाँ पे कोर सब्जेक्ट में आपको दिख रहा है कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग है, साइज रिडक्शन है, मिक्सिंग है, क्लैरिफिकेशन यानी फार्मास्यूटिक्स का पोर्शन है ये। और फार्मास्यूटिक्स के बाद फार्माकोग्नोसी भी दिया गया है यहाँ पे। ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी के बाद हेल्थ एजुकेशन है, फिर फार्मास्यूटिक्स डिस्पेंसिंग है आपका और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। यानी जो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर फॉर्म आपको फिलअप करना है तो इसी पेज पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और उसी वेब पेज को ओपन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका केजीएमयू में फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन था जो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।